माता पिता का ऐतराज, इस प्यार का क्या राज? ऐसा इसलिए अंकिता प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन माता पिता ऐसा नहीं चाहते। वो अंकिता से बात करना चाहते हैं। उनका कहना है कि बेटी पर दबाव बनाया गया। दरअसल अंकिता मुस्लिम युवक से प्यार करती है और उससे शादी करने के लिए जिला प्रशासन को आवेदन दिया है, जिसके बाद जबलपुर में टेंशन बढ़ गई है। हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदू संगठन इस प्यार और शादी के खिलाफ हैं। उधर कांग्रेस का कहना है कि जब लड़का लड़की राजी हैं तो इसमें क्या आपत्ति। उधर बीजेपी का दबाव या दावा है कि बहला फुसलाकर धर्मांतरण की साजिश है। ऐसे में हिंदू संगठनों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। आखिर अंकिता के प्यार के पीछे की कहानी क्या है, आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए आप। हिंदू मुस्लिम प्रेमी जोड़ा, हिंदू संगठनों का बखेड़ा। आप जो स्वतंत्रता तो दीजिए, ये मेरा पूरा अधिकार है स्वतंत्रता का भी और मेरा शादी करने का भी, और आप मेरा ये जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते हैं। स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि ये लव जिहाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। शादी का आवेदन, जबलपुर में बढ़ी टेंशन। मेरी बेटी से मिलने का मौका दिया जाए मुझे। मेरी बालिका को मानसिक ब्रेनवॉश कर इस केस में उलझाया गया है। धर्म की तलवार, मुस्लिम प्यार पर रार। प्रेम के झूठे जाल में फंसाकर धर्मांतरण का प्रयास करना और बरगलाना ये निश्चित ही अपराध है। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, सरकार ने सुरक्षा दी है। जबलपुर में हिंदू लड़की और मुस्लिम युवक की प्रेम और शादी में समाज विलेन बन गया है। जब शादी का नोटिस परिवार तक पहुंचा तो बवाल हो गया। हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर दिया और प्रेम और शादी की कहानी को धर्मांतरण से जोड़ दिया। अब इसी को लेकर बवाल है, सियासत भी हाई है। कांग्रेस इसे सही ठहरा रही है तो बीजेपी इसे बरगलाने और धर्मांतरण से जोड़ रही है। फिलहाल मामला गर्म है, लेकिन सवाल यह आता है, क्या प्यार और शादी पहली बार है या फिर लड़के की जाति का असर है? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। शादी और बवाल। जी हां, जबलपुर में अंकिता की प्रेम कहानी में मजहब का रोड़ा आ गया, लेकिन माता पिता को आंसुओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यही आता है, आखिर इस प्यार का राज क्या है? महाडिबेट में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं सवालों पर। तो प्यार की लड़ाई क्या मां बाप से बड़ी हो गई? यह बड़ा सवाल है हमारी इस चर्चा का। लड़का मुस्लिम तो फिर संग्राम होगा ही, एक और सवाल है। और तीसरा सवाल है, लड़की का ब्रेन वॉश, आरोपों में आखिर कितना दम है? तो आज इसी मसले पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए। काजी अनस अली नदवी साहब हैं, अध्यक्ष एमपी उलेमा बोर्ड, स्वागत है आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। जदफले जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका। सुमित सिंह ठाकुर, वीएचपी नेता है हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। और अभिनेत्री और सोशल एक्टिविस्ट मानवी तनेजा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हैं। आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। सुमित ठाकुर जी, देश में नया धर्म स्वतंत्र कानून बना हुआ है। सुमित जी, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच रही हो तो लड़का बालिग है, लड़की बालिग है, फिर आप बीच में क्या कर रहे हैं? देखिए, जी, किसी का मजहब कहता है, हमारे मित्र बैठे हुए, इनका मजहब कहता है गैर समुदाय में विवाह करना इनके मजहब में हराम जी। हमारा हिंदू धर्म कहता है कि जब तक 7 फेरे ना हो, मांग में सिंदूर ना हो, तो भी शादी नहीं की जा सकती है। और माननीय आलूवालिया साहब हमारे हाई कोर्ट के जज है, उनकी 2004 की एक टिप्पणी थी, जब दोनों मजहबों में अगर ये लिखा हुआ है कि गैर समुदाय में शादी करना अनुचित है, तो किस प्रकार से आप शादी कर रहे हो? मध्य प्रदेश में धर्मांतरण नियम लागू है, स्पेशल मैरिज एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। हम इसके लिए निरंतर विरोध करेंगे। हमने भी न्यायालय प्रक्रिया अपनाई है, हम न्यायालय में गए, हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने उसको स्वीकार किया। लड़की को अभी 15 दिनों के लिए उन्होंने नारी निकेतन भेजा है और लड़के को कहीं और भेज दिया है। जी, हम भी संवैधानिक रूप से कार्य कर रहे हैं। जी, नहीं, ठीक बात है, ये बात हमने मान ली, लेकिन सवाल यह कि संविधान
एक बालिग लड़की को अधिकार देता है अपने हिसाब से फैसले लेने का, फिर हिंदू संगठनों का दखल क्यों? बालिग लड़की को लेकिन देता है, लेकिन दोनों मजहबों में कहीं भी प्रकार से दूसरे समुदाय में शादी करना हराम है। आप कानून से बड़े हो गए क्या सुमित ठाकुर जी? कानून के बड़े होते तो हम अपने हिंदू संगठन कानून से बड़े हो गए क्या देश के? हम न्यायालय प्रक्रिया के तहत गए हैं। हम किसी भी लड़की को 35 टुकड़े नहीं होने देंगे, यह हमारा निरंतर प्रयास रहेगा। चलिए, ये बात आपकी है, ठीक है। मैं लौटता हूं आपके पास। काजी अनस अली साहब, नदवी साहब, मां बाप बच्चों को उम्र सुम्र तक लाए, इस पड़ाव तक लाए कि वो अपने फैसले ले सकें। गुहार लगा रहे हैं मां बाप कि उनकी बात सुनी जाए। कम से कम बात तो सुनी ही जा सकती है ना उनकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात तो सुनी जा सकती है और उनको पूरा अधिकार है इस बात का कि वो जहाँ चाहें जैसे चाहें निकाह करें, मगर इस पूरे मामले के अंदर, और संविधान भी उनको इजाज़त देता है, कोर्ट में वो जाएं, जिस तरीके से कोर्ट मैरिज करें और रह सकते हैं। मगर मेरा जो सोचना है इसमें कुछ अलग है। मेरा ये कहना है कि जिस मज़हब का लड़का हो उसी मज़हब की लड़की से उसका शादी होना चाहिए। दूसरे मज़हब में शादी नहीं होना चाहिए। उससे बड़ी परेशानियाँ आती हैं। उससे परेशानियाँ क्या आती हैं मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी बात मुझे वक्त दीजिए आप। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 चीज़ों से निकाह किया जाता है, 4 चीज़ों के एतबार से। तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, किसी औरत से जब निकाह किया जाता है तो उसमें 4 चीज़ें होती हैं, देखता है इंसान। एक तो लिमालिहा, उसका देखता है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में वले हसबिहा, कि उसका ख़ानदान बहुत अच्छा है। वले जमालिहा, खूबसूरती देखता है। वले दीनिहा, आखिर में तीसरी बात कही कि वो मजहबी औरत हो, मतलब वो संस्कारी बच्ची हो, संस्कारी लड़की हो वो, और मजहब को फॉलो करने वाली। अनस अली साहब, आपने कहा कि बच्ची को जब लेकर आएंगे समान धर्म में शादी होनी चाहिए, तो जो इंटरकास्ट मैरिज होती है उन सबका विरोध कर रहे हैं क्या आप? हिंदू लड़की मुस्लिम लड़का, मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का, वही तो जी आपको शायद लेट समझ में आया, देर से आपको समझ में आया, क्योंकि आपको शायद या और दूसरे जो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ऐसे तो लगातार मामले आ रहे हैं ना अनस अली साहब। मैं तो यही कह रहा हूं ना, मैं तो कह रहा हूं लगातार मामले आ रहा है। मैं तो अपील कर रहा हूं, आप सुनिए तो, और ये पैनलिस्ट भी सुने कि हमें मुसलमानों को क्या जरूरत है हिंदुओं में शादी करने की। हिंदू मजहब में क्या मुसलमान लड़कियां नहीं बची? यहां कीजिए ना आप शादी। मैं आपसे वही तो बता रहा हूं कि चौथी चीज कही वले दीन, यहां मजहबी औरत को देख के, तो अब जब हिंदू लड़की को आप लेकर आएंगे घर में तो पहला स्कूल जो होता है बच्चे का, नदवी साहब ऐसा तो नहीं कि जुबान पर आपकी कुछ और है लेकिन जमीनी स्तर पर बातें कुछ और होती हैं। हिंदू संगठन कुछ और आरोप लगा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि लव जिहाद चल रहा है। अब हिंदू संगठन क्या आरोप लगा रहा है? इनके आरोप लगाने से तो जिंदगी से आरोप हमारे ऊपर लगते ही आए हैं कि हमें कोई किसी से डर नहीं है। हम तो जो बात कहते हैं खुले मंच से कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। हिंदू संगठन की आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं हम कि साहब जो चीज़ गलत है वो गलत है, इसका तो हम कह ही रहे हैं, हमें क्या डर है किसी से। मैं आपसे जो बात बता रहा हूं उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि 2 परिवार नहीं बल्कि 2 समुदाय के बीच में एक बड़ा फ्रैक्शन पैदा होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इनसे बचना चाहिए। हिंदुओं को चाहिए कि वो हिंदुओं में शादी करें और मुसलमानों को चाहिए कि वो मुसलमानों में शादी करें। अब दूसरी बात यह है कि अब आप जो कह रहे हैं कि हिंदू संगठन जो आरोप लगा रहा है, तो हिंदू संगठन जाके रोक ले पहले उन लोगों को जो सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जिन्होंने, जो मुसलमान हैं उन्होंने हिंदुओं से शादी की है, जो हिंदू हैं उन्होंने मुसलमानों से शादी की, उनको रोकिए आप। जी चलिए, बड़ी बात आपने कह दी। अजय धवले जी के पास जाऊंगा। अजय धवले जी, हालांकि सियासत अपने हिसाब से सोचती है, नफे नुकसान, लेकिन बीजेपी कहां स्टैंड कर रही है इस मामले में, क्या सोचती है? देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट रूप से मत है कि भारतीय संविधान के अनुसार यदि ये विवाह मान्य है तो निश्चित रूप से इसके साथ में खड़ी सरकार। आज हम सरकार में हैं और सरकार को जो ऑनरेबल हाईकोर्ट के डायरेक्शंस दिए हैं सुरक्षा प्रदान करने को, तो सरकार और डीजीपी जो नोटिस इश्यू है, नोटिस का हम कंप्लायंस करेंगे। लेकिन एक सभ्य समाज के स्तर पे इस प्रकार की घटनाएं जो बढ़ रही हैं, तो ये एक चिंतनीय विषय है समाज के स्तर की हम बात करें, क्योंकि हम राजनीति में के पहले हम एक समाज के व्यक्ति और समाज में इस प्रकार की घटनाएं होती है। हमने श्रद्धा और आपदा की स्टोरी और कहानी देखी है, किस प्रकार से 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा जाता है और किस प्रकार से ये सारी विषय आज कहीं ना कहीं हम लोगों को सोचने पे मजबूर करती है। क्या ये घटनाएं, इन घटनाओं को बढ़ावा मिलने की आवश्यकता है, इन घटनाओं को प्रोत्साहन मिलने की आवश्यकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये कैसे लग रहा है आपको कि अगर 2 युवा आपस में प्रेम कर रहे हैं, प्रॉपर
चैनल के थ्रू वो जा रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं और शादी कर रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा मिलेगा। देखिए जी प्रशांत जी, इस पूरे विषय के लिए जो अंकिता वाला जो विषय प्रासंगिक है, उसकी माता पिता ने प्राइमा फेसी ऑब्जेक्शन लिया था। उन्होंने न्याय पालिका में अप्रोच किया, उन्होंने पुलिस प्रशासन के पास अप्रोच किया है। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को भ्रमित किया गया, बरगलाया गया। तो मुझे लगता है माता पिता जो पेरेंट्स हैं और वो गार्डियन है, वो गार्डियन ने कोई किसी बात पे आपत्ति ली तो उनका पक्ष सुने जाने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से अब क्योंकि मामला सब जुडाइस है, तो ऑनरेबल हाईकोर्ट जो भी निर्देश देगा उन निर्देशों का पालन होगा। लेकिन हमने कहा कि समाज के स्तर पर जब ये विषय आता है तो इस पर चर्चा होने की इसलिए आवश्यकता है कि आज क्या इस प्रकार के विवाहों से समाज का जो ताना बाना है, क्या वो नहीं बिगड़ रहा है? क्या इस प्रकार की घटनाएं एक ऐसे हम लोगों को अंदेशे की तरफ लेके नहीं जाती कि जिससे कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं हो रही है। तो निश्चित रूप से ये सोचनीय विषय, मैंने जैसे कि कहा, आपकी इस बात से सहमत है कि परिवार को जरूर मौका मिलना चाहिए। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपको हम सुन भी रहे थे, आप कह रहे थे कि भाई मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, या तीसरे की क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों होना चाहिए, या हिंदू संगठन है या कोई और भी। ये बताइए, क्या परिवार को भी नहीं सुना जाना चाहिए? परिवार गुहार लगा रहा है कि उनकी बच्ची का ब्रेन वॉश कर दिया गया है। देखिए, जिसको सुना जाना चाहिए वही अदालत फैसला करेगी। सुना जाना चाहिए, अगर सुना जाना चाहिए तो सुना जाना चाहिए। और अगर अदालत ने ही उनको अनुमति दी है, अदालत ने ही उनको सुरक्षा दी है, कलेक्टर ने उनको जो है उनकी जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट की है, तो इसमें बीच में जो है ये सारी बातचीत कहाँ से आ रही है? ये तो सिर्फ इसलिए आ रही है कि महाराष्ट्र में चुनाव है और दुकान सजानी है। अदरवाइज इस मामले का क्या, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने जो है इस तरह की शादियां करने वाले और धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टिकट दी है। इनके जो है बड़े बड़े नेताओं की बच्चियों ने मुसलमानों से शादी की है, वहां तो जुलूस निकालते नहीं है। भूपेंद्र जी, माफी के साथ टोकना चाह रहा हूं, बहुत माफी के साथ। आप क्या कह रहे हैं कि ये अंकिता और हसनैन की प्यार मोहब्बत के पीछे बीजेपी की साजिश है? अरे भाई, मैं आपसे जो अभी आप बीएचपी वालों को बिठा के क्या कहना चाह रहे हैं बताइए आप, या आप इनको बिठा के क्या कहना चाह रहे हैं अनस मियां को? आप जो खुद आपने जो एजेंडा सेट किया है, मैं उस एजेंडे की बात कर रहा हूँ। और बात ये कर रहा हूँ कि जब भाजपा की सरकार ने अनुमति दी है, भाजपा की सरकार ही सुरक्षा दे रही है, भाजपा की सरकार ही जो है सारी व्यवस्था कर रही है, तो बीच में बाकी लोग कहाँ से आ गए? आपको तो कांग्रेस से ओपिनियन ही नहीं मांगनी चाहिए, हमें ओपिनियन देने की भी आवश्यकता नहीं है। इस पे ओपिनियन आप अदालत से मांगिए, इस पे ओपिनियन आप जो है सरकार से मांगिए, इसमें ओपिनियन आप धवले जी से मांगिए। इन्होंने भी कहा कि साहब हम सरकार के कानून के रास्ते में रोड़ा नहीं हटाएंगे। डिबेट कहाँ खड़ी हो रही है? हमने भी ओपिनियन दिए कि हम इसमें बीच में हमारी क्या आवश्यकता है इसमें ओपिनियन देने की? ये मामला जो है निजी है, देश में कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट भी बना हुआ है, सारे कानून यहाँ पर मौजूद हैं। उन कानूनों के दायरे में जो चीज यहाँ पर हो रही है, बीजेपी इसका जवाब क्यों नहीं देती? क्या इन्होंने जो है दो औरतें रखने के लिए मुसलमान धर्म, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जिन लोगों ने, वो तो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, इनके नेताओं के घरों ने, तो वहां पर जाके भी तो प्रदर्शन करो भाई। अगर देश में इसमें हानि हो रही है, संस्कृति की हानि हो रही है, धर्म की हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो आप जो है सब जगह करो ना प्रदर्शन, वहां तो जाके बैठ के चुप हो जाते हैं। ये जो है, और इस पूरे प्रकरण का मसला जो है, अगर ये चुनाव सामने नहीं आता तो इतना बड़ा इशू ही नहीं बनता है। आपके पास सुन लीजिए, ये इतना बड़ा मसला ही नहीं बनता है। इनको तो चुनाव की, आप चुनाव में सुलगानी है जो है लकड़ियां, तो सुलगा रहे हैं, तो सुलग जाए, कोई इससे कोई मतलब नहीं है। जो कानून सम्मत है चीज, वो कानून का पालन होना चाहिए। और जो माँ बाप की अगर कोई तकलीफ है तो माँ बाप को भी समझ जाएगा। आपकी बात पे ही रिएक्शन ले रहा हूं। धवले जी, चुनाव है इसलिए ये पूरा माहौल गर्म हो गया है, आपके पुराने नेताओं की याद तक दिलाती है गुप्ता जी ने। देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है कि मंशा देखिए कि भूपेंद्र जी जिस प्रकार से इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इस मंशा से हमें तकलीफ है। आज समाज में हम चाहते हैं कि इन विषयों पे चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि कोई एक राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और ध्रुवीकरण जो इनका मेन एजेंडा रहा है, मुस्लिम अपीजमेंट और माइनॉरिटी अपीजमेंट। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का आरोप, आज उस लड़की के माता पिता ने अप्रोच किया था, उस लड़की के माता पिता ने प्रशासन को
कांग्रेस का कोई आदमी कांग्रेस कह रही है कि राजीव क्या करेगा काजी? बीजेपी इस प्रकार की जो राजनीति की आवश्यकता की राजनीति, मैंने कहा प्रकरण सब्जुडाइज है, मैंने कहा प्रकरण सब्जुडाइज है, आप हम टिप्पणी नहीं कर सकते, आप हम टिप्पणी नहीं कर सकते, प्रकरण सब्जुडाइज है। भूपेंद्र जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए किया, यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए किया है तो फिर HIV, एड्स और डेंगू जिन लोगों ने कहा उन्होंने भी चुनाव के लिए हम लोगों को गालियां दी है, जिन्होंने सनातन को गालियां दी उन्होंने चुनाव देख के, लोकसभा चुनाव देख के गालियां दी थी। यह राजनीति से बचने का विषय था, क्योंकि आज प्रकरण सब्जुडाइज है, आप हम उस विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकते। दो बालिगों का विषय था, माननीय न्यायालय उसके लिए स्वतंत्र है, वो अपना निर्णय देगा। आपके सहयोगी संगठन तो दूसरी लाइन ले रहे हैं, लेकिन धवले जी नहीं, देखिए वो विश्व हिंदू परिषद जो लाइन ले रहा है, मुझे लगता है समाज में धर्म की जागृति करने वाला संगठन, वो उसको अपनी लाइन लेने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, माननीय न्यायालय के जो भी निर्देश आएंगे हम न्यायालय के निर्देशों का पालन करेंगे, लेकिन एक सभ्य समाज का व्यक्ति होने के नाते यह हमारी मंशा है कि क्या समाज में इन प्रकार की घटनाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून ही इसलिए लाया गया था, और आप देखें कि ऑनरेबल हाईकोर्ट का डायरेक्शन है प्रशांत जी, एक इसके पूर्व ही प्रकरण जबलपुर हाईकोर्ट में चला है जिसमें कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ लोग किसी दूसरे व्यक्ति धर्म के व्यक्ति के साथ में विवाह करने के लिए परमिसेबल नहीं है। तो मुझे लगता है जब ये हाईकोर्ट के व्यूज हैं, छोटा माता पिता भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि केवल चुनाव के लिए बीजेपी ये सब करा रही, माहौल खराब कर रही, लेकिन धवले जी तो साथ खड़े नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रकरण में। बहुत अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूं धवले जी को कि धवले जी जो है कानून का पक्ष ले रहे हैं, मैं भी कानून का पक्ष ले रहा हूं। ये तो आप हैं जो व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप माफ करें इसको। चलिए, हम भी व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश धवले जी भी सुनिए सर, मेरी कानून का पक्ष धवले जी भी ले रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? जी बिल्कुल, हम भी कानून के साथ हैं। जो फैसला अदालत करे, जो फैसला कलेक्टर साहब की अदालत करे या जो हाई कोर्ट करे, वो फैसला सामने आए, काम खत्म हो जाए। इसमें जो है हल्ला मचाने की जरूरत ही नहीं है, ये जो गमछा डाल के जो जुलूस निकालने की आवश्यकता नहीं है सभी। और जो जहां तक माँ बाप की बात है, लोग उनके तो उनकी सुनवाई करे, अदालत उनको सुनवाई करना चाहिए, उनका पक्ष भी जान लो, बात खत्म हो जाएगी। इस बात बिल्कुल ठीक बात है, स्वाभाविक है कि माँ बाप का पक्ष भी जाना चाहिए। भूपेंद्र जी आ रहा हूं, मानवी तनेजा जी काफी देर से बैठी हुई हैं और माफी चाहूंगा उनके पास अभी तक नहीं पहुंचा मैं। मानवी तनेजा जी, दोनों पहलुओं पर थोड़ा सा रोशनी जरूर डालिएगा। एक तरफ माँ बाप आरोप भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हसनैन ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी वसूले हैं, शिकायत भी की उन्होंने, पुलिस ने इसकी शिकायत नहीं सुनी, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। माँ बाप की बात क्या नहीं सुनी जानी चाहिए? दूसरा, लड़का लड़की दोनों बालिग हैं, अधिकार है उनके पास पूरा। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, बेकार की बातें हैं ये सब। असली मुद्दा है किस तरीके से लव जिहाद के प्रोपेगेंडा को जीवित रखना। ये नफरत फैलाने वाले और समाज को दो टुकड़ों में बांटने वाले, ये क्या जाने की प्यार की ताकत क्या होती है। मुझे याद है जब स्वरा भास्कर की शादी हुई थी और सोनाक्षी की शादी हुई थी, तब भी इन्होंने ऐसी आवाज उठाई। लेकिन मुझे दुख ये होता है कि हिपोक्रेसी की इनकी लिमिट देखिए, दोगलापन देखिए। जब एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी करता है तो ये उसको लव जिहाद से जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ पे स्वरा भास्कर और सोनाक्षी की शादी हुई। लेकिन अगर कोई हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से शादी करता है तो उसमें इनको आपत्ति नहीं होती। अब जैसे मैं फिल्म फ्रेटर्निटी से भी आती हूँ, तो मैं कई उदाहरण देना चाहती हूँ जिन्होंने शादी करी और अभी वो इतने खुश हैं। आदित्य पंचोली ने एक मुसलमान लड़की से शादी करी, धर्म परिवर्तन करा दिया, लेकिन उसके लिए उनके मुंह से कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये उनको कोई आपत्ति नहीं होगी इस चीज में। मेरी वॉल्यूम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मनोज वाजपेयी ने एक मुसलमान महिला से शादी करी, कुणाल खेंडू ने मुसलमान महिला से शादी करी, सुनील शेट्टी ने मुसलमान महिला से शादी करी। तमाम एक्टर्स हैं जिन्होंने मुसलमान महिला से शादी करी और काफी लोगों ने, सुभाष जी ने मुसलमान महिला से शादी करी और काफियों का धर्म परिवर्तन करा दिए, लेकिन उनको इनमें आपत्ति नहीं है। अब बड़े सारे ऐसे मुसलमान एक्टर्स हैं जिन्होंने हिंदू महिला से शादी करी है और वो बहुत अच्छी तरीके से रह रही है। स्वरा भास्कर, जिनकी इतनी प्यारी सी माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत सी बेटी भी है, तो इनको किस चीज से पेट दर्द हो जाता है? जिहाद का मतलब मुझे लगता है आपके पैनल में लोगों को नहीं पता। जिहाद का मतलब होता है जब लड़का अपनी आइडेंटिटी छुपा करके, जब अपना नाम अपना सब कुछ छुपा करके वो किसी को घुसलाता है और वो झूठे वादे से उसको फंसा लेता है, उसको जिहाद कहते हैं। लेकिन वो तो कुछ नहीं छुपा रहा, वो तो अपनी सारी आइडेंटिटी बता रहा है। उसमें मुझे समझ में नहीं आता इन लोगों को पेट में दर्द क्यों हो जाती है। जी, लेकिन मानवी तनेजा जी, क्या उन माता पिता को मौका नहीं मिलना चाहिए बच्ची से बात, युवती से बात करने के लिए? वो कह रहे हैं कि भाई रेप किया गया, पैसे वसूले गए, ब्लैकमेल किया गया हसनैन के जरिए,
दूसरा माँ बाप हैं, देखिए बहुत बड़े बेहतर कि अपने इल्जाम है बच्चों जो के लिए आप कोई बात बेहतर कर रहे सोच हैं। सकता है। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि रेप किया गया, पैसे वसूले गए, लड़की भी देखिए बालिग है, लड़की भी बड़ी है, लड़की दबाव में हो तो कोई नहीं, लड़की दबाव में है, पूरी बात कोर्ट तक जा चुकी है और ये मीडिया में भी आ चुकी है, लड़की दबाव में, और वो खुद रो रही है कि मुझे शादी करनी है। तो नहीं, मैं इस बात को नहीं मानती। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि माँ बाप हर वक्त सही नहीं हो सकते। मैं एक सनातनी हूँ और मेरे लिए अगर मेरे माँ बाप ढूंढते हैं कोई रिश्ता या एक जेंडर बात भी करते हैं, तो आपकी कोई गारंटी नहीं है कि जो माँ बाप अगर लड़की के लिए रिश्ता ढूंढते हैं वो रिश्ता सक्सेसफुल होता है। कितनी हमारी बहन बेटियां जलाई जाती है, मारी जाती है डॉरी की वजह से, अभी तक दहेज की वजह से हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग प्यार के दुश्मन है। अगर आपने अपनी मर्जी से प्यार किया, मैं एक और बात भी कहती हूँ यहाँ पे, तभी मैं लिव इन रिलेशनशिप को बहुत बढ़ावा देती हूँ कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, अगर आपको पसंद है तो आप रहिए, अगर आपको नहीं पसंद आप पीछे हो जाइए। और ये 36 टुकड़ों की बात करते हैं, प्रीति ने फिरोज का गला काट करके उसको सूटकेस में भर करके उसको गाजियाबाद की पटरी में फेंक दिया, इसको कौन सा जिहाद बोलेंगे आप बताइए? प्रीति ने फिरोज का, ठीक है, लेकिन ऐसे मामले क्या शंका या चिंता पैदा नहीं करते क्या तनुजा जी, बहुत कम शब्दों में? शंका पैदा जरूर करते हैं, लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप हर जो अपराध को धर्म से नहीं जोड़ सकते। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आपको अगर कोई अपराध कर रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में खुश नहीं है, जैसे यहाँ पे भी 36 टुकड़ों की बात करते हैं, 36 टुकड़ों को उसको बहुत टाइम मिला था, वो सफर कर रही थी, वो बैक ऑफ कर दीजिए। अगर आपको कोई रिलेशनशिप पसंद नहीं है, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि आप बाहर निकलने का शायद रास्ता खत्म हो जाता है। आखिरी सवाल में अनस अली साहब से, अनस अली साहब, क्या ये जो घटनाएं हुई हैं, चाहे दिल्ली अलग अलग शहरों से आई, मुंबई से शहरों से आई, कि भाई कहीं शरीर के टुकड़े करके बॉक्स में भेज दिया गया, कहीं इस तरह की घटना क्या चिंता का सबब नहीं है क्या? नहीं, देखिए घटनाएं तो चिंता का सबब है। घटना तो आप इसको अगर जोड़ेंगे शादी की वजह से हो रही हैं, तो कई जगह ऐसे हो रहा है, मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है। घटना के लिए नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं आने वाली जो परेशानी होती है, जो दो समुदाय के बीच में एक बड़ी खाई पैदा होती है, दूरी पैदा होती है, लड़ाई झगड़ा, शादी नहीं होना चाहिए। तो फिर चाहिए कि अपने समाज में फरमान क्यों नहीं आप लोग समाज में अपने समाज के अंदर शादी करना चाहिए। लड़का हिंदू लड़की से प्यार मोहब्बत ना करे, शादी ना करे, नहीं बिल्कुल नहीं करे, बिल्कुल ना करे। ना हिंदू लड़का मोहब्बत करे, ना हिंदू लड़की मोहब्बत करे। केवल डिबेट में ना हो, जरूरत नहीं है। हिंदू लड़का हिंदू लड़की का फरमान भी आना चाहिए बड़ी मस्जिदों से, जहां से फरमान आते हैं और दूसरे मामलों पर। अनस अली साहब जी, क्या जी, तनुजा जी इस पर कुछ कहेंगे? धर्म के ठेकेदार को हमें बताएंगे कि हमें किससे मोहब्बत करनी चाहिए, किससे नहीं, आप कीजिए, आपको कुछ करना है आप कीजिए। ये नहीं, हिंदू मुस्लिम समुदाय जो मजहब को मानने वाला है, उससे हमारी अपील है कि अपने मजहब में शादी कीजिए। नहीं, अगर ये तो प्यार है, ये तो मोहब्बत है, किसी से भी हो जाती है। ठीक है, प्यार मोहब्बत अंधा होता है और गूंगा होता है। चलिए, प्यार मोहब्बत ठीक है, और लेकिन माँ बाप अंधे होने की वजह से हर बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता, चर्चा को आगे बढ़ाएं। काजी अनस अली साहब, भूपेंद्र गुप्ता जी, अजय धवले जी, सुमित सिंह ठाकुर हमारे साथ थे। मानवी तनेजा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो महाडिबेट में आज बस इतना ही।